महाराष्ट्र की बात हो जाए, जहां ईवीएम के खिलाफ महाविकास अघाड़ी ने आर पार के तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ईवीएम मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी ने अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। एनसीपी एससीपी शरद चंद्र पवार गुट विधायक उत्तम जानकर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कहा कि ईवीएम के खिलाफ बलिदान देने को तैयार हूं। एनसीपी शरद गुट के विधायक हैं उत्तम जानकर, शरद पवार की मौजूदगी में मंच से ये ऐलान किया है। मालशिरस से विधायक हैं उत्तम जानकर। बड़ी खबर, महाविकास अघाड़ी ने इस मुहिम को लेकर अपने तेवर दिखाने तेज कर दिए हैं और अब एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के विधायक उत्तम जानकर ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। मालशिरस ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से उत्तम जानकर जीतकर आए हैं, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा पोलिंग बूथ जहां पर गांव वालों ने ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने वोट दिया एनसीपी एससीपी को, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उनके वोट दिखाए गए बीजेपी उम्मीदवार को। और इसी पर अब ये मुहिम तेज कर दी है। जीतकर आए हैं विधानसभा क्षेत्र से उत्तम जानकर, लेकिन कह रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सीट का बलिदान देने को तैयार है। तो वही शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील राउत के इस्तीफे की भी पेशकश, ईवीएम पर सवाल उठाते हुए अपना इस्तीफा देने की पेशकश की है। मैं विधानसभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये कहना है सुनील राउत का। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो दूंगा इस्तीफा। विक्रोली से विधायक हैं सुनील राउत, मात्र 16,000 वोट से जीत पर सवाल उठाए हैं। कहा कि उम्मीद थी कि 50,000 रहेगा जीत का अंतर, लेकिन 16,000 वोटों से ही जीत मिली और इसी पर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मैं अपनी सीट से इस्तीफा देने को तैयार हूं। साख बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं चंद्रशेखर बावनकुले, जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर शरद पवार पर बड़ा हमला किया है। शरद पवार को यह हार पच नहीं रही, कहना है बावनकुले का। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने यह बड़ा हमला किया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है शरद पवार को लेकर कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और साख बचाने के लिए इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का शरद पवार पर बड़ा हमला। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी और मार्कड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव का अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। वहीं एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रिया सुले का कहना है कि ईवीएम पर लोगों के मन में संदेह है, तो ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा बयान सुप्रिया सुले का। A lot of murmur in society, a lot of anxiety and a lot of issues and questions raised about it. So I think if there is so much concern and unrest amongst people, then why wait for it? If people are showing suspicion about EVMs, I think it would be a nice way and gracious enough to move it to the ballot the way globally it has happened in most western part of the world. वहीं महाविकास अघाड़ी पर आरोप लगाया है शिवसेना शिंदे गुट ने। कहना है कि एमवीए के नेता गुमराह कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका खुद ईवीएम से जीती तो सब सही, हार की निराशा में ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, ये कहना है उदय सामंत का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने आरोप लगाए हैं महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर। आपने सही बात कही है कि माहौल बनाया जा रहा है, उसमें कुछ भी मेरे ख्याल से जो अभी मैंडेट मिला है उसको ढकने के लिए ये सब चालू है। जब ईवीएम प्रियंका गांधी मैडम की यहाँ अच्छी तरह से चलती है, वहाँ उनकी जीत होती है, तो उधर किसी का भी आक्षेप नहीं है।
हरियाणा में भी किसी का भी आक्षेप नहीं है। नांदेड़ में जो चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें महाविकास आघाड़ी का एमपी चुन के आया, उधर आक्षेप नहीं है। लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आक्षेप है। मैं जहां से जीता हूं, हमारे महायुति के सब लोग जहां से जीता है, उनके ऊपर आक्षेप है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। अभी अपना जो सक्सेस नहीं आया है वो ढकने के लिए ये महाविकास आघाड़ी का प्रयास शुरू है और ये मेरे ख्याल से माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। इसमें सिर्फ और राजनीति है और मेरे ख्याल से शपथ जो विरोधक हमारे हैं उनकी शपथ आज या कल पक्की होगी। वहीं एनसीपी नेता जितेंद्र आवाहन का फडणवीस सरकार पर बड़ा हमला। अगर ईवीएम पर सब सही तो मार्करवाड़ी में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रोक टोक क्यों, ये कहते हुए बड़ा हमला किया है जितेंद्र आवाहन ने। जो कुछ हुआ है, हमने तो मार्करवाड़ी के लोगों को कहा नहीं था कि तुम खोल लो। वो गांव ने डिसीजन लिया, गांव ने यंत्रणा खड़ी की, सब वो गांव ने किया। तो इसमें अगर आप गणतंत्र पे भरोसा रखते हो तो आपको उसको रोकने की जरूरत क्या थी। आम आदमी अगर चाहता है और वो खुद के पैसे से कोई काम करता है तो आपको क्या जरूरत है उसके बीच में जाने की, उनको अरेस्ट करने की क्या जरूरत है, आप क्यों इतने डरते हो। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु ने साफ कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। सुनील प्रभु जी हमारे साथ है। प्रभु साहब, जिस प्रकार से शरद पवार अब ग्राउंड पे उतरे हैं, क्या उद्धव ठाकरे भी ग्राउंड पर उतरेंगे क्या? बिल्कुल उतरेंगे। सारे विरोधी पक्ष जो है वो महाविकास आघाड़ी के नेता ग्राउंड पर उतरेंगे और लोगों का जो संताप है वो जनता में जिस तरह से अब बन चुका है उसमें एक लॉन्ग मार्च निकलेगा, जनप्रक्षोभ होगा और चुनाव आयोग को बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव लेना ही होगा। ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ। पर ये बात है कि सत्ताधारी पक्ष है उदय सामंत, वो ये बात कह रहे हैं कि जब प्रियंका गांधी जीती तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया। कौन जीता कौन हारा इससे मतलब नहीं है, लेकिन जनता को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, जनता को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, उनकी एक वोट की जो कीमत है वो संविधान ने उन्हें दिया हुआ अधिकार है, उनके बारे में जब जिस तरह का गलत बेपरवाही हो रही है तो सचमुच ये है कि इसका जन उद्रेक होगा और लॉन्ग मार्च होगा, जनप्रक्षोभ होगा और चुनाव आयोग को इसकी दखल लेनी होगी।